बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली लिखा हुआ है एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एल निकालें और उनमें से दो दो बाइनरी रिलेशन बनाएं। तो एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एल ऐसे आपने काम ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.4 में कर चुके हैं। हम पहले वही काम करेंगे, पहले दोनों का एल क्रॉस एम निकालेंगे और उसमें से हम बाइनरी रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें, हम यहाँ लिखेंगे L क्रॉस एम, यहां से आ जाएगा L क्रॉस एम इज इक्वल टू L की वैल्यू मेरे पास है A B C, दरमियान में क्रॉस इनके मल्टीप्लाई का साइन और फिर M है मेरे पास 3 एंड 4। जब मैंने इन दोनों सेट्स का रिलेशन बनाना है आपस में तो यहां से आ जाएगा। अब करना कैसे, इस A को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर B को दोनों से करवाना है और C को दोनों से करवाना है और आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। यहां से आ जाएगा मेरे पास पहला ऑर्डर पेयर A3 A4 B3 B4 C3 एंड C4। ये मेरे पास L क्रॉस M आ गया। अब उसने कहा था L क्रॉस M निकालने के बाद इसके दो बाइनरी रिलेशन निकालो। तो आपने पढ़ा था कि जो रिलेशन बाइनरी रिलेशन होते हैं वो एक फंक्शन के सबसेट होते हैं। अब आपने इनमें से दो सबसेट निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, यहां से आ जाएगा मेरे पास R1 इज इक्वल टू इसमें से कोई सा एक छोटा सा पार्ट ले लें आप। जैसे मैं लिख रहा हूं A3 B3, मैंने कोई छोटा सा पार्ट ले लिया। ये देखिए, इस जो आपके पास फंक्शन बना है उसमें से मैंने छोटा सबसेट ले लिया। ये मेरे पास एक फर्स्ट रिलेशन बन गया। इस तरह अगर मैं इसके ऐसे लेता हूं R2 सेकंड रिलेशन बनाना था, हम उसकी जगह पे लिख देंगे A3 B4 C3। तो ये मैंने दो रिलेशन R1 और R2 निकाल लिए हैं L क्रॉस M के। इस तरह मैं M क्रॉस L निकालूंगा तो M क्रॉस L हम यहां लिखेंगे M क्रॉस L इज इक्वल टू, अब यहां M पहले है तो M का रिजल्ट पहले लिखेंगे तो M का आ जाएगा 3 4 क्रॉस सेट L है मेरे पास A B C। यहां से करेंगे 3 को कितने से करवाएंगे तो 4 को कितने से करवाएंगे, तो यहां आ जाएगा 3A 3B 3C 4A 4B 4C। तो ये मैंने पहले M क्रॉस L एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन में से मैंने दो सबसेट लेने हैं दोबारा, तो यहाँ हम निकालेंगे इसका पहला रिलेशन निकालेंगे R1 इज इक्वल टू, अब इसमें से कोई सा छोटा सा पार्ट लेना, सबसेट लेना है आप इसका। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3A 3B 4A। ठीक है, अगर इसी तरह मैं सेकंड रिलेशन लेता हूं तो यहां से आ जाएगा मेरे पास कोई भी इनके अलावा कोई और एलिमेंट लिख लो 4A 3C 4C। तो ये देखिए मैंने दो रिलेशन इसके ड्राइव कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि y is equal to that, अगर y एक सेट दे दिया हो तो कह रहा है मेक टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ y क्रॉस y, y को y से ही क्रॉस करवाएंगे, एक फंक्शन बनाएं और उसमें से दो दो बाइनरी रिलेशन बनाएं और जब वो बाइनरी रिलेशन बनेंगे फिर उस रिलेशन में के आपने क्या करनी है, उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। हम यहां सबसे पहले सॉल्यूशन में निकालेंगे y क्रॉस y इज इक्वल टू y है मेरे पास -2 1 2 क्रॉस -2 1 एंड 2। ये मेरे पास y क्रॉस y, अब मैंने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने में ऑपरेशन करवाना है इसके ऊपर। यहाँ आ जाएगा -2 इंटू -2 को सबके साथ, फिर 1 को सबके साथ, फिर 2 को सबके साथ। यहाँ से आ जाएगा -2 इंटू 1 -2 इंटू 2, फिर 1 इंटू -2 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू -2 2 इंटू 1 2 इंटू 2। तो ये मेरे पास y क्रॉस y आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, इस y क्रॉस y में से कोई दो मैंने रिलेशन बनानी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा R1 इज इक्वल टू, इसका कोई सी छोटा सबसेट लेना है आपने, तो सबसेट में आ जाएगा मेरे पास -2 -2 1 -2 और
और कौन सा -2 एंड 2, ये मैंने R1 ले लिया। अब इस R1 के मुताबिक मैंने इसकी डोमेन भी निकाल लिया और मैंने इसकी रेंज भी निकालनी है। तो डोमेन क्या होता है, जो ये ऑर्डर पे लिखे हैं, ये सर ऑर्डर, हर ऑर्डर पे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका जो सेट बनेगा वो डोमेन वाला सेट आएगा। यहाँ हम लिखिए डोम ऑफ R1 की जो डोमेन आ रही है वो आ जाएगी मेरे पास -2 1। अब हमें पता है कि सेट में कोई भी एलिमेंट बिट नहीं होता, हालांकि इसकी डोमेन का इसका फर्स्ट एलिमेंट -2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट -2 है, लेकिन जो सेट में कोई भी एलिमेंट बिट नहीं होता तो हम यहाँ -2 नहीं लिखेंगे, तो इसकी डोमेन आ जाएगी मेरे पास R1 ये -2 एंड 1। अगर मैं इसकी रेंज निकालता हूँ, रेंज ऑफ R1 वो आ जाएगा हर ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट। अब इसका सेकंड एलिमेंट -2 है, इसका सेकंड एलिमेंट -2 है और इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, तो यहाँ लिख देंगे -2 एंड 2। ये मेरे पास इसकी रेंज आ जाएगी, क्योंकि दो दफा -2 आ रहा है तो मैंने सिंगल टाइम लिखना है। अब इसी तरह मैं इसका सेकंड रिलेशन बनाऊंगा, यहाँ लिखेंगे R2। अब R2 में कोई सी और सबसेट ले लो, तो यहाँ हम ले लेंगे इस दफा 1 -2 1 1 और 2 2। तो ये मैंने इस दफा सेकंड रिलेशन ले लिया है, ठीक है। अब इसकी डोमेन में निकालनी, यहाँ लिखेंगे डोम ऑफ R2 इज इक्वल टू, इस ऑर्डर का पहले एलिमेंट 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, इस ऑर्डर का पहला एलिमेंट 1 है तो हम रिपीट नहीं करेंगे। अब इस ऑर्डर का पहला एलिमेंट 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, तो इसकी डोमेन ये आ जाएगी। अब इसी तरह मैं इसके अगर रेंज निकालता हूँ तो रेंज ऑफ R2 इज इक्वल टू, अब इस ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट -2 है, यहाँ हम -2 लिख देंगे, इस ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट 1 है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, इस ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट 2 है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। तो हर ऑर्डर पेयर में से जो पहला एलिमेंट वो डोमेन कहलाता है और हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट वो रेंज के सेट में आ जाता है। इस तरह ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स, अगर मेरे पास एक सेट M है उसके 5 एलिमेंट हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M। अब जो सेट M है उसके बाइनरी रिलेशन में कितने एलिमेंट आएंगे हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट M। जो सेट M उसमें कितने एलिमेंट है उसने खुद मेंशन किया होगा 5 है, यहाँ आएगा 5। फिर हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M क्रॉस M। जो M क्रॉस M का जब आप दोनों का रिलेशन ड्रा करते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट आते हैं, तो वो आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। M की वैल्यू 5, दरम्यान में मल्टीप्लाई क्रॉस का साइन, फिर इस की वैल्यू 5, यानी कि ये मेरे पास टोटल 25 आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज आ गई, अगर मैंने निकालना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, ये सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट M क्रॉस M के आ रहे हैं, अगर वो कहेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर, अब जैसे M के निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 की पावर M क्रॉस M लिखना होता है अपने से, जो मैंने यहाँ सोल्व कर दिया होगा। यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 25। तो ये इसको आप ऐसे लिखना है, क्योंकि आप इस स्टेप के बाद 25 ना लिखें डायरेक्ट ये कर दें तब ये भी ठीक होगा।